हेलो ब्रेन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रोफेसर एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस एडमिशन नेपाल के बारे में। नेपाल में हम आज एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी फेमस है, इंडियन स्टूडेंट के बीच में काफ़ी डिमांड है उसकी, और वो कॉलेज काफ़ी पुराना भी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नेपालगंज मेडिकल कॉलेज, नेपालगंज, नेपाल के बारे में। इस कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉलेज जो है आपका 1996 से एस्टेब्लिश हुआ है और 1997 से यहाँ पे एमबीबीएस की स्टडी स्टार्ट हुई है। अगर हम पीजी स्टडी की बात करते हैं इस मेडिकल कॉलेज में तो वो 2007 से आपकी स्टार्ट हुई है। ये कॉलेज का जो अफिलिएशन है वो आपका मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ नेपाल यानी कि MEC नेपाल से, श्रीलंका मेडिकल काउंसिलिंग से और भी कई कंट्री की मेडिकल काउंसिलिंग से अफिलिएशन है। अगर हम और बात करते हैं इसके जो है अफिलेटेड के बारे में तो काठमांडू यूनिवर्सिटी से ये अफिलेटेड है। हम इसके अलावा जो है WHO की लिस्ट में ये कॉलेज आता है, प्लस आप USMLE भी यहाँ से स्टडी करके दे सकते हैं, प्लस प्लैब के भी एग्जाम आप दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये WHO और प्लस आपका जो है प्लैब और आपका USMLE से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। अब डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इस मेडिकल कॉलेज के बारे में, लोकेशन के बारे में। ये इसका लोकेशन आपका नेपालगंज है, जो कि आपका यूपी बॉर्डर से यानी कि रुपेडिया बॉर्डर से जस्ट आप अगर उस पार जाते हैं तो नेपालगंज ही पड़ता है। अगर इसका डिस्टेंस देखते हैं लखनऊ से तो नियर अबाउट 200 किलोमीटर्स के आसपास का डिस्टेंस है। लखनऊ से आप बाई रोड भी जा सकते हैं। बाई रोड जाने के लिए आप लखनऊ टू बहराइच, बहराइच टू नानपारा, उसके बाद रुपेडिया बॉर्डर, फिर आप जो है नेपालगंज। तो ये है। बाकी आप बाई फ्लाइट जा सकते हैं, तो इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बाई फ्लाइट जा सकते हैं। उसके लिए आप चाहे लखनऊ तक की फ्लाइट लेके जा सकते हैं, लखनऊ से भी बाई रोड, या आप जो है वहां से काठमांडू की फ्लाइट ले सकते हैं, काठमांडू से आपका नेपालगंज। ये इसका रूट है। इंडियन स्टूडेंट के बीच में काफ़ी डिमांड में रहता है। रीजन क्या है कि बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पे है। और अब इसके हम बात करते हैं MCI का पासिंग रेशियो के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ का जो MCI का पासिंग रेशियो है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 90% MCI का पासिंग रेशियो है, और जो बच्चे 10% बच्चे बचे होते हैं वो सेकेंड अटेम्प्ट में आपको मैक्सिमम पास हो जाते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं तो 90% ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो जाएंगे, बाकी अगर नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में आपको पास हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे खास बात है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके हॉस्पिटल्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स हैं। एक आपका 250 बेड का हॉस्पिटल है, दूसरा आपका जो है 750 बेड का हॉस्पिटल्स है। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो 1000 बेड के आपका हॉस्पिटल्स है। यहाँ पे जो है जो कॉलेज की बात करते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स के अपने अलग अलग हॉस्टल्स हैं, अलग अलग उनके मेस हैं। तो ये है। अब अगर हम बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा फी स्ट्रक्चर जो है इसका जो नेपाल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है वो तो आपका 75,000 USD है, प्लस आपके फूडिंग लॉजिंग। पर जो अभी कॉलेज का करंट आपका फी स्ट्रक्चर है 55 लाख प्लस फूडिंग लॉजिंग है। फी स्ट्रक्चर आपका टाइम और सीट के हिसाब से आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा, वो हर बार हर मेडिकल कॉलेज का होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन्स क्यों लेना चाहिए नेपाल में, जैसे कि और भी मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पे क्यों। तो यहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इंडियन बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीक में आपका है, कोई पहाड़ नहीं पड़ता आपको, बिल्कुल समतल पे है ये कॉलेज है। इंडियन बॉर्डर से नहीं, रुपेडिया बॉर्डर से जैसे जाएंगे आपका नेपालगंज, लखनऊ से बहुत कम डिस्टेंस है। सेकेंड चीज़ क्या है कि कॉलेज काफ़ी 25 साल नियर अबाउट पुराना है। यहाँ पे UG प्लस PG दोनों की पढ़ाई होती है। बेड अगर हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, 2 हॉस्पिटल्स हैं जो काफ़ी बड़े बड़े, 250 बेड का हॉस्पिटल है, दूसरा 750 बेड का हॉस्पिटल है। और फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नॉर्मल जो नेपाली कॉलेज की फी स्ट्रक्चर है उसके आसपास का भी फी स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए यहाँ पे एडमिशन आपको लेना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स हमें मेल या व्हाट्सअप करें नीचे नंबरों पे, और यहाँ पे जो है हम आपको 1 से 2 दिन में आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद कॉलेज के अकाउंट में कुछ आपको पेमेंट करना होता है, जिससे